कितना प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जो टीचर भी हैं और आप ही के साथ जब ऐसा हो रहा है, उनको अपने पैर सर देखिए प्रभाव तो काफ़ी पड़ेगा क्योंकि 2 महीना में अभी एग्ज़ाम होने वाली है बोर्ड की 10th और 12th। सबसे पहला पेपर जो होगा जेक बोर्ड की वो वोकेशनल की ही पेपर होगी 3 तारीख वो वही सबसे पहला पेपर वोकेशनल की होगी। अभी आप सोचिए कि हम लोग यहाँ पर हैं अभी ना जाने हमारी मांगे कब तक पूरी होगी, जब अभी हमें वहाँ रिवीजन कराना है, प्रैक्टिकल चीज़ें कराना है और अभी हम अपने मानदेय को लेकर के यहाँ हैं। जी, तो आप अभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ हैं, तो क्या आप स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे या फिर छोड़ दिया? क्योंकि उन लोग का आपने बताया कि पेपर भी है। मैडम देखिए पेपर तो है, हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा समस्या का निवारण और हम अपने बच्चों तक पहुँच जाए, लेकिन महात्मा जो है गौतम बुद्ध ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सर्वप्रथम आप अपने पेट को देखिए, आप अपने शरीर को देखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब तो आप किसी को सहारा दे पाएंगे। मैडम अगर हम मानसिक तौर से बीमार हैं, ग्रसित हैं, फिजिकल रूप से हमारे पास किसी पर आने जाने में असमर्थ है, पॉकेट हमारा खाली है, तो हम विद्यालय कैसे जा पाएंगे? हम तो वैसे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने बच्चों तक क्योंकि हमारे पास आने जाने रूम रेंट देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब 7-8 महीना सब सैलरी नहीं दीजिएगा तो हम कैसे अपने स्कूल जा करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना घर पार कैसे चला सकते हैं? मेरा नाम विक्रम कुमार महतो हुआ, मैं लोहरदगा जिला। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जाने उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से आप लोग तो क्या करें, आप लोग क्यों आए बहुत कष्ट हो रहा है, स्कूल जाने में भी कष्ट हो रहा है, रूम भाड़ा घर वाले भी फोन कैसे दे जी। और लोगों से बात करेंगे, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, न्यू ईयर आने को सारा फेस्टिवल चला। मैडम ये कहना नहीं चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जब हमारे जो फेस्टिवल है, जो प्रमुख फेस्टिवल है, जैसे हमारा जो दशहरा हो जाता है, दिवाली है, छठ पूजा, जो प्रमुख त्यौहार माना जाता है हमारे इस राज्य के लिए, उस समय हमें जब ऑन टाइम हमारी सैलरी नहीं मिली तो न्यू ईयर को तो ऐसे ही पिका जाना है। इन लोगों का आश्वासन होता है जब भी आइए 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर पैसे आपको दे देंगे, लेकिन करते क्या है ये लोग? अभी जैसे 7 महीने 8 महीने 3 महीने से हर कंपनी का अलग अलग बाकी है, सैलरी वेतन बाकी है, तो ये लोग करेंगे क्या? 1 महीने का 1 या 2 महीने का दे देंगे और बोलेंगे इस हिसाब सर्वाइव कीजिए। आप ये बताओ कि 8 महीने 4 महीने पुराना वेतन दिए नहीं और अचानक से 1 या 2 महीने का वेतन दे दीजिएगा, बोलेगा उससे 4 महीने और आप लोग सर्वाइव कीजिए। क्या ये पॉसिबल है? आपको नहीं लगता ये कि जो जितने भी यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं जो घर का अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं, तो वो क्या इसी सेविंग से कर रहे हैं? कहने का मतलब है मैडम 20,000 सैलरी बोली जाती है कि आपकी 20,000 सैलरी है, कंपनियां काट के देती है, किसी का हर कंपनी के अलग अलग ये पैमाना है। कोई कंपनी 15,000 दे रही है, कोई 15,600 दे रही है, कोई 16,000 दे रही है, कोई 17,000 दे रही है, उससे ज़्यादा ये पेमेंट नहीं करती है। आप ये बताइए 16,000, 15,000, 17,000 में 4 महीना 5 महीना कैसे सर्वाइव कर पाए? तो इसमें होता क्या है कि लोग किसी न किसी से लेते हैं, उसके बाद अपने घर का सर्वाइव करते हैं या फिर स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है ना? तो अब ये बताइए कि 1 महीने का सैलरी, अभी मान लिया 8 महीने की सैलरी बाकी है, ये 1 या 2 महीने का सैलरी दे देंगे। अब बताइए 1 महीने की सैलरी हम जिससे लिए हैं उसको दें या हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें? ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर ऑन टाइम सैलरी भी मिलती तो लोग क्या करते थे, अपना सेविंग भी कर सकते थे और अपना जीवन यापन भी चला सकते थे, रेगुलर स्कूल वगैरह भी जा सकते थे, लेकिन यह इस सैलरी से हमारा काम नहीं बढ़ रहा है। और मैं इस वोकेशनल में 7 सालों से हूँ मैडम, 7 साल से 1 रुपये का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तक हुआ है कि अगर आप महीने में अगर 2 सीएल 3 सीएल से अधिक सीएल अगर ले भी लेते हैं, किसी कंडीशन में, कोई शौक से सीएल लेता नहीं है, उसमें कंपनी की क्या मनमानी चलती है कि ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमें प्रावधान है कि 2 सीएल प्रोवाइड कर सकते हैं 1 महीने में, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते आपको। और क्या करते हैं, साल में 16 सीएल हम लोग का बन चुका है, तो उससे क्या कहते हैं कि उससे भी पैसे भी लोग कटौती करते हैं। उसके बाद हो गया अलग अलग ये लोगों का टेक्निकल ड्रामा है। हम लोगों को सबसे पहले विद्यालय जाते साथ 9 बजे रजिस्टर, मैनुअल रजिस्टर में बनाते हैं हम लोग। कितना घंटे का काम है? हमारा जो काम होता है मैडम 6 घंटे का होता है। काम 6 घंटे का होता है स्कूल में, लेकिन आप देखिएगा मेंटली काम हम लोग 12 घंटा करते हैं। जब तक सोते नहीं हैं तब तक ऑफिशियल ग्रुप जो होता है कंपनीज का, जो कंपनीज के अंदर हम लोग को रखा गया है, लोगों का मैसेज टर्न बसता रहेगा, मेल बसता रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, सारे विभागों के लिए पहले से प्लान रहता, फिर दिक्कत क्या है?
यही बात तो हम लोग को समझ में नहीं आता मैडम। अभी भी हम लोग एसपीडी साहब से बात करने गए थे कि हम लोग का जो मालिक है कि इस वोकेशनल को 2 फंड में बांट दिया गया, स्टेट फंड को और समर में सेंट्रल फंड में। सेंट्रल फंड का पैसा तो साल में अप्रैल महीना में आ ही जाता है लोगों का, उसके बाद भी हम लोगों का पैसा ये लोग देने में आनाकानी करते हैं। अब पता नहीं इस बंदर बांट क्या करके रखते हैं, इस पैसे का कहीं अनदर जगह यूटिलाइज करते हैं या क्या करते हैं, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। संतुष्ट हुए? नहीं, बिल्कुल भी कोई संतुष्टि नहीं हुई है, ठीक है ना। ये आश्वासन 6 महीनों से कंटिन्यू मिल चुका है और आज भी वही बात बोला गया, जब तक हम लोगों को रिटर्न रूप से नहीं दिया जाएगा कि हाँ आप लोगों को 10 दिन 12 दिन के अंदर मिलती है। नहीं, बिल्कुल रिटर्न रूप से नहीं मिला है। अब बोले हैं कल सेकेंड हाफ तक अगर रिटर्न रूप से दे सकते हैं तो देंगे, और अगर दिए तो हम लोग इस जो हड़ताल है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं दिए तो यह निश्चित चालू चलेगी। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं हजारीबाग से। यहाँ पे जो खड़े थे वो कहाँ? एक